नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए देख सकते हैं हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं जो कि 100% वायरल पेपर है। 100 में 100 प्रश्न यहीं से आएगा। यदि आप पूरा रट लेते हैं तो गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में। वायरल प्रश्न है, पूरा रट लेना है। यहाँ देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 सेट ए का है, ठीक ना। बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर। हिंदी में आपका विषय कोड 101 रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, 6 गो सब्जेक्टिव रहेगा, टोटल 106 प्रश्न रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने का। टोटल 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। देखिए बिल्कुल वायरल पेपर है, निर्देश वगैरह लिखा हुआ है, ठीक ना। पूरा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है, ठीक ना। यदि आप भी 2027 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे तो पूरा रट लेना है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर आपको बताते चलते हैं, याद करते जाइएगा। प्रश्न पहला कह रहा है कि बेमन शब्द कौन समास है। बेमन शब्द कौन समास है? तो बेमन शब्द जो है कर्मधारय समास है। याद रखिएगा क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक ना। बिल्कुल 100 में 100% आएगा मैट्रिक परीक्षा 2027 में। अभी से आप लोग पूरा रटते चलिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो याद रखिएगा, कवि ने माली और मालिन श्री कृष्ण राधा को कहा है। कृष्ण और राधा यानी कि राधा कृष्ण भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा है? तो राधा और कृष्ण को कहा है। सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, पूरा डरते चलना है, एक एक प्रश्न आपको याद करते चलना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न कर रहा है गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। तो याद रखिएगा, गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल यही प्रश्न छपने वाला है आपके पेपर में, ठीक ना। तो पूरा रट लेना है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था। तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न कर रहा है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। मीर मुंशी ने घनानंद कवि का वध किया था। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर का रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। भारत माता जो है उदास माटी की मूर्ति है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल याद करते जाइएगा, 2027 के पेपर में यही सब प्रश्न छपेगा। 8 नंबर कह रहा है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य जो है प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 450 प्लस नंबर लाने का टारगेट रखना है आपको, और 100% 100 में 100 प्रश्न यही छपेगा, ठीक ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है। तो याद रखिएगा, संबंध कारक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा वी जोड़ आयाम। याद रखिएगा, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वी जोड़ आयाम। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है 11 नंबर प्रश्न अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है। अकेला दम मुहावरे का अर्थ है अकेला। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12 नंबर कर रहा है देवालय शब्द कौन समास है।
तो याद रखिएगा देवालय शब्द जो है तत्पुरुष समास है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है मोर शब्द है, मोर शब्द जो है देशज है, मोर शब्द क्या है, देशज है, याद रखिएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रटते चलना है। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का वायरल पेपर मिलेगा और बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा आपको एग्जाम में। 15 नंबर का है तूफान शब्द कौन संज्ञा है, तूफान शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, अबल शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा अबला, सबको याद होगा अबला हो जाएगा स्त्रीलिंग, बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा मनह जोर हर, मनह जोर हर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर का रहा संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे शेर शेरनियों संधि का 3 भेद होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर का आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोकित का क्या अर्थ है, आगे नाथ ना पीछे पगहा इसका अर्थ हो जाएगा किसी तरह की, इसका अर्थ हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, ठीक ना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा किसी, एक मिनट, आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसको कुछ जिम्मेदारी ही नहीं होता है, बस खाता है पीता है घूमता है, ठीक ना, उसी को कहता है आगे नाथ ना पीछे पगहा। 20 नंबर प्रश्न करा मुखचंद्र शब्द कौन समास है, मुखचंद्र जो है कर्मधारय समास है, इसमें उपमा वाली बात हो रही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है, तो याद रखिएगा विदेशी विद्या पढ़कर जो है सभी लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर कह रहा है कि सफल आज उसका तप संयम पीला ओ हिंसा स्थन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है, तो यह पंक्ति जो है भारत माता कविता की है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो याद रखिएगा मेरे सिर बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 करा हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो नींद जो है आलस का प्रतीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 करा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, तो याद रखिएगा डर से कर लिया, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है, तो याद रखिएगा सात कोरी होता, ठीक ना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का रहा कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, तो हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे इनमें से सभी, ठीक ना, चंद्रा गुणनिधि अच्युत और शंकर और मकरा सभी कर रहे थे, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न 28 नंबर का है मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, तो माँ मानती थी छुटकारा, सी राइट आंसर हो जाएगा, छुटकारा मानती थी। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, एस रंगराजन जो है सुजाता का पूरा नाम है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर का है न का उच्चारण स्थान क्या है,
तो न का उच्चारण स्थान है मूर्धा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता हैं, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता हैं विनोद कुमार शुक्ल, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर का है कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है, नरक शब्द का विशेषण नारकीय हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर का है, निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है, आँख का पर्यायवाची लोचन हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर का है, बंधन शब्द का विलोम होगा, बंधन का मुक्ति हो जाएगा, विलोम ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर का है, अमीरुद्दीन नाम किसका था, अमीरुद्दीन नाम था बिस्मिल्लाह खान का, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 का है, कम खाने वाला के लिए एक शब्द है, कम खाने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा अल्पाहारी, अल्पाहारी, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर का है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ, तो 27 साल की उम्र में प्राप्त हुआ, याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 39 का है, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप छात्रा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 का है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था, गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर का है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 42 का है, अंतःपुर का संधि विच्छेद है, अंतःपुर का संधि विच्छेद अंतःपुर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर का है, निम्न में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द आपका वनवास हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर का है, सुरेश कौन संज्ञा है, तो सुरेश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर का है, सभा शब्द का लिंग है, सभा शब्द का लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। 46 नंबर का है, यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 47 का है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है, तो मोहन आया वर्तमान काल का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 48 का है, भाई बहन कौन सा समास है, तो भाई बहन जो है द्वंद्व समास है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर का है, धन शब्द का पर्यायवाची है, तो धन का पर्यायवाची संपत्ति हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 50 का है, विधवा का शब्द विलोम है, विधवा शब्द का विलोम आपका सधवा हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। मात्र आपको 50 ही बनाना है 100 में, लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 करवाऊंगा ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में ना छूटे। 51 का है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो गुणाकर मूले हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52 का है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो बलिया से प्राप्त की, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54 का है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर का है, इज्जत शब्द कौन लिंग है, तो इज्जत शब्द स्त्रीलिंग है, ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर, 56 का है त का उच्चारण स्थान है तो त का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर का है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो याद रखिएगा किशोर लेखक का पुत्र, ए राइट आंसर हो जाएगा, लेखक का पुत्र। किशोर कौन है, तो लेखक का पुत्र है। 58 नंबर का है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का है कि परंपरा का मूल्यांकन है, तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर का है जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो जित जित मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज इनका लेखक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 का रहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर का रहा अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है, तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची सहमति हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 63 नंबर का है रक्षा शब्द का विलोम है, रक्षा का विलोम विनाश हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 का है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है, तो याद रखिएगा 20 के दांत, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर का है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर का है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे, तो याद रखिएगा 1783 ईस्वी में भारत पहुँचे थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 67 का है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर का है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक शब्द में एक प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर का है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 70 नंबर का है कि निह उपसर्ग के योग से बना शब्द है, निह उपसर्ग के योग से निःशुल्क बना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर का है दही वाली मांगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो कन्नड़ भाषा से, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर का है डहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, तो सात कौड़ी होता जो है इनका संपादक है, लेखक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर का है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, काला पानी जो है ईश्वर पेटलीकर का उपन्यास है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर का है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा, तो यह जो है मजिस्ट्रेट ने कहा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 75 नंबर का है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया, तो बड़े पुत्र को, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था अच्युत, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर का है स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया, स्वेच्छासेवक दल का गठन जो है गुणनिधि ने किया, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर का है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, सी राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर का है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो कमू नाम था, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का है कि किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है, तो नाहर सिंह जी वाले दिन, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर 81 का है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों,
कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 82 नंबर का है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मार खाना मामूली बात थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर का है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, तो हो जाएगा मेघदूत का, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर का है, बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर का है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है, तो निबंध है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर का है, ला शतरूज क्या था, ला शतरूज ईसाई मठ था, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर का है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी, तो 2 मछली जिंदा थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर का है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसखान की कृति है, तो रसखान की कृति प्रेम वाटिका है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर कर रहा है, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो घनानंद जो है नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे, बी राइट आंसर हो जाएगा, नादिर शाह। उसके बाद देखिए 91 नंबर का रहा, मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था, तो मंदारा कहा जाता था, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर का है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे तो अवश्य ही जाना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर का है, झूला शब्द में कौन प्रत्यय है, तो झूला शब्द में आ प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर का है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग बुद्धिमती हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न का है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद पम जोर चम हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर का है, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अनुभवहीन होना, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 97 का है, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, तो आप जो है सर्वनाम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न का है, 4 गज मलमल कौन विशेषण है, 4 गज मलमल आपका परिणाम बोधक हो जाएगा, बी राइट आंसर। 99 नंबर प्रश्न कर है कि पिकासो की व्याख्यात कृति का नाम है, पिकासो की व्याख्यात कृति का नाम है मादामोजेल द अवेन्यू, सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर का है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, बिरजू महाराज को तालीम चाचा से मिली, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको हिंदी का 100 में 100 वायरल प्रश्न करा दिया है। जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखे हैं 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे मैट्रिक का, अपना नाम और अपना ज़िला का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम PDF जो है आपको भेज देंगे, सेंड कर देंगे।